Hello friends, welcome to my YouTube channel on Agri Guidance. My name is Dheeraj Kumar from BSc Sabor. आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे कि सैलाइन सॉइल को क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे क्रॉप पर और उसका सैलाइन सॉइल के क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब किस प्रकार के आप सॉइल को देख करके आप पहचान सकते हैं फील्ड में जा कर के कि ये सैलाइन जो है सैलाइन सॉइल है और उसका क्या क्या सैलाइन सॉइल का क्रॉप पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। आज मुख्य रूप से हम इन्हीं दो बिंदुओं पे चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सैलाइन सॉइल ऑन क्रॉप एंड अनदर पॉइंट इज वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो विजुअल इंडिकेटर्स ऑफ सैलाइन सॉइल। यानी कि विजुअल मतलब देख करके, आप देख करके पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सा जो है सैलाइन सॉइल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द विजुअल इंडिकेटर ऑफ सैलाइन सॉइल, यानी कि किस प्रकार के सॉइल को हम जो है देख करके बता सकते हैं कि वो जो है सॉइल सैलाइन सॉइल है फील्ड में जाकर जाएंगे। तो सबसे पहला है कि वाइट सॉल्ट क्रस्ट, यानी कि जैसे ही आप क्या करेंगे कि सॉइल को देखेंगे तो वाइट वाइट ऊपर में नज़र आएगा, पूरा सॉल्टी जैसा, यानी कि नमक के जैसा और सफ़ेद सफ़ेद नज़र आएगा। तो उस प्रकार के सॉइल को आप देख करके बता सकते हैं कि यह जो सॉइल है वो कैसा है, सैलाइन सॉइल है। दूसरा है कि जब आप सीड प्लेस करेंगे, सीड को बोएंगे मिट्टी में, तो उसका जो है कि जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो रिड्यूस कर जाएगा, ये तो जर्मिनेट ही नहीं करेगा। तो उस प्रकार के सॉइल में भी आप बता सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जो है सॉइल सैलाइन सॉइल है। ये भी इसका विजुअल इंडिकेटर्स होता है, क्योंकि वाटर की एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सही से नहीं हो पाता है सीड में, इसीलिए क्या होता है कि सीड का जो है जर्मिनेशन वो इफेक्ट कर जाता है। उसके बाद है ग्रोइंग ऑफ हेलोफाइट्स प्लांट। हेलोफाइट्स प्लांट्स वैसे प्लांट्स को बोलते हैं जहाँ की हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है, वहाँ पे जब इस प्रकार के प्लांट्स उगते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग हेलोफाइट्स प्लांट्स। जैसे कि मैंग्रोव्स के वन में जितने भी क्या है प्लांट्स हैं वो सारे के सारे हेलोफाइट्स प्लांट्स हैं, क्योंकि हेलोफाइट्स प्लांट्स ही क्या कर सकते हैं कि सैलाइन सॉइल में यानी कि सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो हेलोफाइट्स प्लांट का होता है का ग्रोथ जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे सैलाइन सॉइल होता है। तो इससे भी हम लोग पहचान सकते हैं कि ये सॉइल जो है अब धीरे धीरे सैलिनिटी की ओर बढ़ रहा है, यदि हेलोफाइट्स प्लांट उगना स्टार्ट होते हैं तो। उसके बाद है हमारा वाटर लॉगिंग कंडीशन। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं कि वाटर लॉगिंग कंडीशन के कारण क्या जो होता है सैलाइन सॉइल का डेवलपमेंट होता है। यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन्ग टाइम से क्या हो रहा है कि वाटर लॉगिंग की समस्या आ रही है, तो आपका लीचिंग जो है कम जाएगा और वो क्या होगा कि इन्फिल्ट्रेशन रेट भी घट जाएगा। तो जो भी हमारा सॉल्ट है, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, ये क्या होगा कि अंदर लीच नहीं करेगा। तो लीच नहीं करने के कारण क्या होगा कि जो भी साल का कंसंट्रेशन है वो हमारा ऊपर में ही रहेगा, ऊपर वाला सॉइल में ही रहेगा। तो यदि वाटर लॉगिंग की जहाँ कम समस्या आ रही है तो वहाँ भी ये क्या होगा कि आपका सैलाइन सॉइल डेवलपमेंट होगा। तो वहाँ भी आप बता सकते हैं कि ये सॉइल जो हो सैलाइन होगा या नहीं भी सैलाइन है, तो ये धीरे धीरे सैलिनिटी में डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके बाद है मार्क चेंज इन लीफ कलर। जो आपका जो पत्तियाँ हैं, मार्क चेंज इन लीफ कलर, जो आपकी पत्तियाँ का जो नॉर्मल कलर होता है उसमें भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि जो उसका नॉर्मल कलर होता है वो नहीं रह जाएगा। उसके बाद है सॉइल सरफेस एग्जिबिट फ्लफी मतलब क्या होता है कि हल्का फुल्का, यानी कि जो सॉइल सरफेस रहेगा वो पूरा हल्का लगेगा, ऐसा मतलब कि कंपैक्टनेस एकदम खत्म हो जाएगा। तो उससे भी आप पहचान सकते हैं और बहुत ही हल्का सॉइल हो जाएगा, क्योंकि उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपका जो ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह है, जो बाइंडिंग कैपेसिटी वो सारा घट जाएगी, तो उससे क्या होगा कि डेंसिटी भी घट जाएगा। तो फ्लफी होगा मतलब हल्का होगा। उसके बाद ये 4-5 पॉइंट थे जिसको हम क्या कर सकते हैं कि यदि आता है कि व्हाट इज़ द विजुअल इंडिकेटर्स ऑफ सैलाइन सॉइल, तो ये हम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट जो होगा वो है इम्पैक्ट ऑफ सैलाइन सॉइल ऑन क्रॉप्स। तो इसमें जो है हम देखेंगे कि सैलाइन सॉइल का जो है क्रॉप पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए एक एक सभी पॉइंट के बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो इफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फौना एंड फ्लोरा
एंड लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल सॉइल लाइफ। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो भी हमारे प्लांट्स हैं उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और जो भी सॉइल में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे बहुत सारे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे हार्मफुल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जितने भी सारे ये लिविंग बींग्स प्रेजेंट है सॉइल में या जो सॉइल से डेवलप होते हैं, जैसे कि हमारा प्लांट हो गया, तो वो क्या होगा कि उसकी मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा, और क्या हुआ कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ, यानी जितने भी सारे लिविंग बींग्स प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएगा या तो पूरी तरीका से उसे नष्ट कर देगा। उसके बाद है या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सैलाइन सॉइल में भी सर्वाइव कर सकते हैं, अच्छा है उनका सैलाइन सॉइल, तो वो क्या कर सकते हैं कि सैलाइन सॉइल में भी रह सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सैलाइन सॉइल में क्या होता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो वाटर है वो चला आता है कहाँ, उनके बॉडी से सॉइल में चला आता है, तो क्या होता है कि वो सही से सर्वाइव नहीं कर पाते। और प्लांट्स वगैरह भी हो गया तो उनको क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाती है, वो अगला पॉइंट में हम बात करेंगे। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ प्रोडक्टिव फर्टाइल लैंड टू बैरन लैंड। तो जो आपका बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन दे रहा था, बहुत ही जिस लैंड का प्रोडक्टिविटी अच्छा था, फर्टाइल, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर से मैटर से रिच था, वो क्या होगा कि धीरे धीरे जो आपका बैरन लैंड यानी कि जो ज़मीन है वो धीरे धीरे बंजर भूमि में बदलना स्टार्ट कर देगा जब सैलिनिटी डेवलप होगी तो, और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी सारा का जो है आपका रिड्यूस कर जाएगा। उसके बाद है न्यूट्रिएंट एंड ऑस्मोटिक स्ट्रेस एंड इट। इसमें क्या होगा कि क्रिएशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑस्मोटिक स्ट्रेस, क्या हो जाएगा कि ऑस्मोटिक स्ट्रेस आ जाएगा, उसके बाद न्यूट्रिएंट स्ट्रेस आ जाएगा, यानी कि प्लांट्स जो है न्यूट्रिएंट्स को अपटेक नहीं कर पाएंगे, मॉइस्चर स्ट्रेस आ जाएगा, वाटर को अपटेक नहीं कर पाएंगे, तो ये सारा क्या होता है कि प्रॉब्लम होता है आपका सैलाइन सॉइल में। एंड एडवर्सली इट अफेक्ट द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। ये क्या होगा कि जब सैलिनिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में दिक्कत होगा, वाटर एब्जॉर्ब करने में दिक्कत होगा, क्योंकि वाटर जो क्योंकि सलाइन सॉइल होने के कारण क्या होता है कि पानी जो है रूट में ना जाकर के रूट से ही क्या होता है कि सॉइल में आ जाता है। बहुत ज़्यादा जब हाई सैलिनिटी डेवलप हो जाता है उस टाइम, तो इसमें क्या होगा कि न्यूट्रिएंट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन की भी क्या होती है कि क्षमता जो होती है प्लांट्स का वो रिड्यूस कर जाता है। उसके बाद है हमारा रिडक्शन इन फास्फोरस एब्जॉर्प्शन, रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस, यानी कि फास्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन जो रेट था वो भी क्या होगा कि धीरे धीरे घट जाएगा, यानी कि प्लांट्स उतने अच्छे से फास्फोरस वगैरह को अपटेक नहीं कर पाएगी। ये इसीलिए फास्फोरस को मेंशन किया है क्योंकि फास्फोरस का इस पर क्या होता है कि सॉइल सैलिनिटी पे ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक एरिया मोर देन 50%, जो गुजरात और जो यूपी का एरिया है वो क्या है सबसे ज़्यादा है क्या है सॉइल सैलिनिटी साल्ट अफेक्टेड एरिया में आता है। सबसे ज़्यादा जो साल्ट अफेक्टेड एरिया है वो आपका गुजरात में है, उसके बाद 2 नंबर पे आता है यूपी। इन दोनों स्टेट को मिला करके जो है आपका मोर देन 50% एरिया जो है इसका साल्ट अफेक्टेड है। जितना भी पूरा साल्ट अफेक्टेड एरिया पूरा इंडिया में है उसका 50% जो है गुजरात और यूपी में मिला करके है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि अमेलियोरेशन ऑफ सैलाइन सॉइल, यानी कि अमेलियोरेशन और अमेंडमेंट ऑफ सैलाइन सॉइल, यानी कि सैलाइन सॉइल का हम लोग जो है किस प्रकार से मैनेजमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।